अल्पा न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंगल राज से जुड़ी 3 अहम खबरें आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं। पर जंगल राज की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बड़े बड़े दावे जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए कि हमने क्राइम को बिल्कुल खत्म कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आने से जो है प्रदेश में अपराधी जो हैं त्राहिमाम करते हुए नजर आए और अपराधियों के दिल में इस तरह खौफ बैठ गया है, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, कि वो अपराध को अंजाम देने से 100 बार सोच रहे हैं। पर जो सरकारी आंकड़े हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो कुछ और बयां करते हैं और जमीनी स्तर पर लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो चीख करके ये बयां करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन बुरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है अपराधियों को रोकने में। और ऐसे ही एक ताजा मामला जो है खुद उत्तर प्रदेश के सीएम के गढ़ यानी कि गोरखपुर से सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की मां और इकलौते बेटे की कुदाल से काट करके हत्या कर दी गई है। जंगल राज से जुड़ी 3 खबरों को आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के हरपुर बुधहट इलाके के तेनौआ गांव में मंगलवार की रात भाजपा नेता की मां और उनके इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। भाजपा नेता परशुराम शुक्ला की मां विमल शुक्ला, जो कि 70 वर्ष की थी, और उनके 3 साल के इकलौते बेटे रौनक शुक्ला की बेरहमी से कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई है। बचाव में गई रौनक की मां सुषमा और उनकी बेटी को भी कुदाल के प्रहार से जख्मी कर दिया गया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी सीताराम शुक्ला परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। छत से गिरने वाले पानी और पेड़ को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हरपुर बुधहट थाना इलाके के तेनौआ गांव निवासी परशुराम शुक्ला भाजपा किसान मोर्चा की जिले कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनका पटीदार सीताराम शुक्ला से छत से पानी गिरने और एक पेड़ को लेकर विवाद चल रहा था। सीताराम के छत से परशुराम के दरवाजे पर पानी गिरता था, जिसका परशुराम विरोध करते थे। आरोप है कि सीताराम ने परशुराम के दरवाजे पर पक्की नाली बनवानी शुरू कर दी थी। इसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। पुलिस वालों ने कहा था कि यह राजस्व का मामला है, इसलिए वे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि परशुराम और सीताराम के बीच जो कलेश था, एक मामूली से छत से पानी टपकने को लेकर और पेड़ को लेकर के विवाद चल रहा था, जहां बात इतनी बढ़ गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो पुलिस वाले भी उनके ऊपर कार्रवाई करने से या उनको रोक टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और जब बुरी तरीके से परशुराम इससे तंग आ गए तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अपराधियों को मिनटों में पकड़ लेने वाली पुलिस परशुराम वहां से हत्या करके भाग भी जाता है, पूरे परिवार के साथ फरार हो जाता है, पर पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब दबिश की जो खाना पूर्ति है वो जारी है। इसी के साथ साथ एक और हैरान कर देने वाली खबर जो है खासतौर पर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां महिला और उनके बच्चों की हत्या कर दी गई है। आगरा से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आगरा के कोतवाली क्षेत्र के कूचा साधुराम मोहल्ले में रेखा और उनके 3 बच्चों का हत्या आरोपी रिश्ते का भाई संतोष निकलेगा। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मंगलवार को जब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। लोगों ने हत्या आरोपी संतोष को कलयुग को कंस बताकर कोसा। उसने रेखा और उसके 3 बच्चों की हत्या बेहद क्रूरता से की थी। हत्याकांड के बाद कूचा साधुराम के लोग भी दहशत में आ गए थे। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि घर से नहीं निकलने वाली रेखा की भी किसी से दुश्मनी होगी। खुलासा हुआ
देखा तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन हाथों में रेखा रक्षाबंधन पर राखी बांधा करती थी, उन्हीं हाथों ने उसकी और बच्चों की हत्या कर दी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हत्याकांड के खुलासे के बाद रेखा के पिता विनोद ने कहा कि वे अब संतोष और उनके साथियों को फांसी से बढ़कर सजा दिलाना चाहते हैं। उन्होंने संतोष के परिवार से नाता तोड़ लिया है। रेखा के पिता विनोद राठौर छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। रेखा अपने चाचा के घर में पली थी। उसकी शादी भी दादी ने की थी। उसका 2 साल पहले पति सुनील से तलाक हो गया था। वे 3 बच्चों वंश उर्फ टुकटुक, पारस और माही के साथ रह रही थी। 22 जुलाई की सुबह चारों के शव घर से मिले थे। विनोद ने बताया कि संतोष उनकी बुआ के बेटे का लड़का है। वे तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है। रेखा और संतोष की उम्र लगभग बराबर है। घर भी आसपास ही है। इस कारण रेखा और संतोष बचपन के में साथ ही खेलते थे। रेखा संतोष को राखी बांधने लगी। पति से अलग होने के बाद उसने संतोष को अपने घर आने की अनुमति दे रखी थी। वे उस पर भरोसा करती थी, मगर पुलिस ने जब खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। विनोद ने बताया कि संतोष ऐसा करके इसके बारे में सोचा नहीं था। अब उससे उसके परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वे एकदम सही है, उस पर पूरा विश्वास है। अब एक ही बात चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी से बढ़कर सजा दी जाए। घटना के पहले दिन से ही यही अंदाजा पुलिस ने जताया था कि हत्याकांड के पीछे जो है कोई करीबी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसी के साथ साथ एक तीसरी खबर जो यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां आश्रम में घुसकर महंत के ऊपर हमला किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो पुजारियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इससे भी योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये प्रशासन और सरकार क्या कर रही है, जहां आरोपियों के खासतौर पर हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में मंगलवार की रात को उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां जंगल में स्थित आश्रम के महंत पर एक युवक ने हमला कर उनके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। चंदन फार्म के पास स्थित बाबा हरिदास आश्रम में प्रीतम दास महंत हैं। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार रात करीब 11:15 बजे उत्तराखंड के मंगलूर कोतवाली के गांव हरचंदपुर निवासी नामजद युवक ने आश्रम पर पहुंचकर प्रीतम दास पर हमला बोल दिया, मारपीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए। महाराज के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस महंत को उपचार के लिए लेकर गई तथा आरोपी की तलाश में उत्तराखंड में दबिश दी जा रही है। मामले को लेकर काफी संख्या में देर रात तक ग्रामीणों की भीड़ थाना परिसर में जुटी रही। तो आप देख सकते हैं कि महंत के ऊपर हमले हो रहे हैं, जहां ये तो दावा किया गया कि हिंदू खतरे में है। हिंदुत्व को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। जहां महंत के ऊपर योगी सरकार में हमले होने लगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग भी खुद सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले, महिलाओं के साथ किस तरीके से दुष्कर्म और हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये साबित करती हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक है उसे मजबूत करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, और जब जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है तो उससे कोसों दूर खड़ी हुई दिखाई देती है। मैं जंगल राज से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।